हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ आनंद विश्वकर्मा। तो आज हम एक बार नई श्रृंखला लेके आए हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाएं क्लास 10th के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो छोटा छोटा टॉपिक अभी हम उठा रहे हैं और आप कमेंट करके बताते रहिएगा। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत होती है, रैंडम टॉपिक अभी बनते रहेंगे। बाद में हम क्लास 11, 12th, 9th, 10th ये सब क्वेश्चन मैं एक क्लास 1, क्लास 2 करके चैप्टर वाइज में मैराथन लेकर के पूरा क्लियर कर दूंगा। तो अभी तो शुरुआत चल रहा है, एग्जामिनेशन चला, अभी 10th का पढ़ा रहा है, फिर 12th का भी स्टार्ट करेंगे हम। आप कमेंट करके बताते रहिएगा जैसा हो। तो आज हम देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कोई बताने का आवश्यकता है नहीं। आप लोग तो इतना तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज तो होना ही चाहिए। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं? देखो, चुंबकीय बल रेखाएं मिलती कहाँ हमको? चुंबकीय बल रेखाएं पहली चीज तो चुंबकीय क्षेत्र मिलती हैं, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र होता कहाँ है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र आपको दो जगह देखने को मिल सकता है ना। जो सबसे डेफिनेशन के लिए हम चुंबक इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हमने कहा एक चुंबक हमारे पास, ठीक है, ये चुंबक है। अब चुंबक में क्या होता है? ये चुंबक है और चुंबक में दो पोल आपके हो जाते हैं, है ना। तो चुंबक हम नीचे लिख दे रहे हैं। चुंबक में आपके दो पोल हो जाते हैं, एक हो जाता है नॉर्थ पोल और एक हो जाता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को आप ये कहते हैं कि भैया ये तो उत्तरी ध्रुव है, जबकि आप साउथ पोल को कहते हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव है। साउथ पोल को आप कहते हैं क्या? कि ये दक्षिणी ध्रुव है ना। आगे इस फिगर का काम भी है, ठीक, दक्षिणी ध्रुव केवल हम लिख दे रहे हैं। तो इतना हो गया। ये चुंबक है, चुंबक का नॉर्थ पोल है, साउथ है। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और ये हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? चुंबकीय बल रेखा देखो, चुंबक के बाहर, है ना, चुंबक के चारों ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के बाहर क्या होता है? आप फील करिए, ये चुंबक है, चुंबक के बाहर या चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। भैया चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो कहाँ पाई जाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना। कहाँ मिलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना। फिर से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत, लगातार, यानी कंटिन्यूअस, आप कह सकते हैं कि सतत प्रदर्शित करती हैं, जिसे कहा जाता है चुंबकीय बल रेखाएं, है ना। फिर से सुनिएगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्या है चुंबकीय बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या है? चुंबकीय, देखिए, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? चुंबक के चारों ओर। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत, यानी कि अविरत का मतलब होता है लगातार, सतत, कंटिन्यूअस, आप जो भी कहिए, अविरत प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। इनकी विशेषता क्या है? तो जो चुंबकीय बल रेखाएं तो काल्पनिक है, मतलब ये काल्पनिक है, ये आपको दिखेगा नहीं, इसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं, आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप इसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। अनुभव कैसे होता है भैया? समझिए आप, मैं कह रहा हूं कि चुंबक से, है ना, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं होती है, लेकिन आप उसको दिखेगा नहीं आपको। अभी आप क्या करिए, आप क्या रखिए, आप दिक सूचक सुई, है ना, या फिर आप लोहे का छोटा सा बुरादा टुकड़ा रखिए, तो वो उसको क्या करता है? वो फोर्स फील कराता है। तो चुंबक के बाहर क्या पाया जाता है? चुंबक के बाहर होता है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में ही चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो कि काल्पनिक रेखा होती है, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत, यानी लगातार क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखो, जो चुंबकीय बल रेखा है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए हम प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, है ना। चुंबक से निकलेगा चुंबकीय बल रेखा, वो जो चुंबकीय बल रेखा है
वो अपने आसपास क्या करेगा, फोर्स फील कराएगा अन्य चीज़ों को, अन्य चुंबक को, अन्य लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना। तो अन्य पदार्थों को यानी चुंबकीय पदार्थों को वो फोर्स फील कराता है। तो चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबक के चारों ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं ही चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। आप समझिए, चुंबकीय बल रेखाएं ही चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में ही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो हमने वही बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत, लगातार या सतत यानी कंटिन्यूअस प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय बल रेखा। आगे हम देखने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, दिखेगा थोड़ी ना, इसको आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इनके गुण क्या है ना। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ हम मिटाते हैं, फिर आगे आते हैं। देखिए, आपको लेक्चर से ही वो कवर करना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनिए, बस चीज़ें समझ जाएंगे आप। तो ये सब चीज़ें हम इतना मिटा दे रहे हैं। देखिए, हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाएं इनके गुण क्या होते हैं, है ना। बस हेडिंग कर दे रहा, आप समझ जाइएगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती, ये चुंबक है, चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आप इसको कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप चुंबकीय बल रेखाएं कहिए, इसको आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आप बोल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं चुंबकीय क्षेत्र रेखा आ गया फिर आप कर ही नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वही चीज है, ठीक है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह चुंबक के, है ना, उत्तरी ध्रुव से यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर इंटर करती हैं। ठीक है, समाप्त नहीं हो रही है, समझिए आप चीजों को। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखा तो होती है, यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहाँ जाती है, यह दक्षिणी ध्रुव, है ना, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, फिर ये कहाँ चली जाती है, फिर ये नॉर्थ पोल पे फिर आती है। मतलब नॉर्थ से निकला, है ना, साउथ पे इंटर किया, फिर साउथ से कहाँ आ गया, नॉर्थ पे। फिर और भी बल रेखा हम दिखा दे रहे हैं, तो नॉर्थ से निकला, है ना, ये गया, फिर ये साउथ से इंटर किया, फिर अंदर ये चला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं होती हैं। तो यहाँ से बहुत सारा लाइन निकलते, देखो अंदर, तो ये जो अंदर में दिखा रखा है हमने, अंदर तो आप देख नहीं पाते हो, तो अंदर यहाँ से देखो ऐसे बहुत सारी बल रेखा, और ये सारा कहाँ जा रही होती हैं, ये सब के सब बल रेखाएं आपके जा रहे होते कहाँ पर, ये सब साउथ पे जा रहे होते। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी बल रेखा हम आते हुए दिखा देंगे। ठीक है, उतना ही बल रेखा हम आते हुए दिखा देंगे, ये आपका फिगर। ठीक है, तो बल रेखा कहाँ से निकल रही है, चुंबकीय, ये देखो काल्पनिक है, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, ये काल्पनिक है, दिखेगा थोड़ी ना, इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और भी दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये देखो काट दिए, बट कटना नहीं चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। ये देखो, है ना, कहाँ से जा रहा है, ये गड़बड़ बना दी है। ठीक, कहाँ गया, चुंबकीय बल रेखाएं देखो एन से निकल रहे हैं ना, नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से निकल रहे हैं और कहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, ये साउथ पे प्रवेश करके फिर नॉर्थ की तरफ ही आते हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हुई चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। एक चीज आप देख रहे हो आप कि जो चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बना रही है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई फिर से उत्तरी ध्रुव की ओर चली जाती हैं। तो ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आप देखिए कि जो चुंबकीय बल रेखा है भैया वो बंद वक्र बनाती है। देखो आप ध्यान से, यहाँ ये दिख रहा है आपको, जो मैं मार्कर रिपीट कर रहा हूँ, जो चुंबकीय बल रेखा है ये बंद वक्र बनाती है। ठीक है, यही तो है बंद वक्र, ऐसे करके जा रहा है वो तो, है ना। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा है वो बंद वक्र बनाती है ना। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं आपका बंद वक्र बनाती है। ठीक, इतना तो आप समझ गए। अगली चीज़ क्या है कि ये देखो चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा होता है ना। चुंबक के ध्रुवों पर, जैसे ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, चुंबक के ध्रुवों पर मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है। यानी चुंबकत्व का मतलब है कि चुंबक के द्वारा, है ना, चुंबकीय पदार्थों को यानी लोहे को आप कह सकते हैं, वह अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो होता है वही होता है चुंबकत्व, है ना। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है। चुंबकत्व गुण मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आकर्षित करने का गुण सबसे अधिक होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते हैं तो चुंबकत्व का गुण कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बल रेखा पास पास है ना।
बल रेखा पास पास है तो चुंबकत्व गुण क्या है, बहुत प्रबल है ना। और जैसे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं तो चुंबकत्व गुण कम हो जाता है ना, ये हम कहते हैं। यानी चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व गुण सबसे प्रबल होता है, ठीक है ना। अगली चीज, अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या होता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर है ना, आपसे पूछा जाएगा। देखो ये क्या है, मान लो मैं कह रहा हूं कि ये पहला चुंबकीय बल रेखा है, ये दूसरा है, ठीक है। एक समझने के लिए एग्जांपल, ये पहला चुंबकीय बल रेखा है और ये दूसरा है। अब हमसे क्वेश्चन कहा जाता है कि दो चुंबकीय बल रेखा, हमसे क्वेश्चन करता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं, है ना। पहली बात ये प्रॉपर्टी है कि ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, आप इसको समझिए कि दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काटती। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काटती, मतलब वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, है ना। तो ये भी चुंबकीय बल रेखा, ये भी है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। भैया क्यों नहीं काटती, है ना, ऐसा क्या रीजन है कि वो, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दी, हमने कहा क्यों नहीं काटती है, काटना चाहिए है ना, बट काटती क्यों नहीं है, आप समझिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा, जैसे ये चुंबकीय बल रेखा है तो पहले आप समझिए कि ये हम बता रहे, रीजन इसी को हम लेकर चल रहे हैं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। वाई क्यों, आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में, है ना। ये इंटर में भी पूछता है, हाई स्कूल में भी, कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों, रीजन बताइए। देखो पहले आप ये समझिए, जैसे ये चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है ना, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और आप एक बिंदु पर क्या करेंगे, एक बिंदु पर आप केवल एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक, इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब समझिए होता क्या है, इतना तो आप समझ गए। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों नहीं काटती हैं, यदि वे काटेंगी, यदि ऐसा होगा कि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु से, मतलब जहां काटेंगे, बाय द वे, अगर वे ऐसा हो गया कि वे काट रही हैं तो उनके कटान बिंदु से, है ना, उनके कटान बिंदु से, ये कटान बिंदु हो गया। अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वह दो स्पर्श रेखा दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र, दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। यानी एक बिंदु पर, है ना, एक बिंदु पर केवल एक दिशा होती है। यानी आप समझिए चुंबकीय बल रेखा के किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक होगा, है ना, एक ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, है ना, यदि वे काटेंगी, है ना, क्यों नहीं काटती, रीजन क्या है, यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वे दो स्पर्श रेखाएं दो अलग अलग दिशा में होंगी, दो स्पर्श रेखाएं दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यानी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो रही हैं, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। मतलब एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, अर्थात दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और क्यों नहीं काटती हैं, यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वे दोनों स्पर्श रेखाओं की दिशा अलग अलग होगी, है ना, जो दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जबकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक दिशा होती, जो कि असंभव है। अगर ऐसा हो रहा है, काट रही है तो, है ना, तो इसी वजह से ये रीजन नकार देंगे, ठीक। तो ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इतनी बातें हम कर लिए। एक और आपसे पूछा जाता है कि, है ना, 1 नंबर का प्रश्न और पूछता आपसे, 1 मार्क्स का प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित, एक समान, है ना, लिख दे रहे हैं हम, आपसे पूछा जाएगा एक समान, है ना, प्रश्न आया था 24 या 25 में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो अगर आपसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको क्या करना है कि आपको समांतर रेखा खींचनी है एक ही दिशा में। देखो जैसे मैंने ये खींचा और फिर
इनके बीच का जो गैप है मैंने फिर सेम रखा, समांतर रेखा, समांतर मतलब इनके बीच गैपिंग इक्वल होनी चाहिए। फिर मैंने ऐसे एक समांतर रेखा खींचा, ऐसे हमने फिर एक समांतर रेखा खींचा। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे 4-5 संख्या में, है ना, 4-5 की संख्या में, 6 की संख्या में समांतर रेखा खींचनी है, मतलब जिनके बीच की इक्वल हो दूरी। जैसे जैसे यहाँ पर पहले इसमें अगर 1 मान लो 2 सेमी है तो यहाँ भी 2 सेमी हो पूरा, मतलब ये बीच पूरी गैपिंग ऐसे, यहाँ भी 2 सेमी हो, हर जगह 2 सेमी हो, यहाँ भी क्या हो आपका हर जगह 2 सेमी हो। तो अगर हम क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे और दिशा एक ही होना चाहिए, ऐसे, है ना। तो ये जो इतनी चीजें हैं ये ग्राफिकल रूप से आपके लिए दिखा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।